नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है आज 6 जनवरी 2022। तो फिर से सैटरडे का दिन और एजुकेशनल वीडियो लर्निंग का दिन है, जैसा कि आपको पता है। तो देखिए, आज थोड़ा सा आपको विचित्र लग रहा होगा। अपने एक रूम में बैठ के अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये बाहर का जो है नज़ारा आ रहा होगा। काफ़ी धुंध है बाहर, ठंड भी है, हवा भी चल रही है, ठीक है। लेकिन चलिए उसको हटाते हैं और बात करते हैं कि कल मेरे सोशल मीडिया ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ स्टूडेंट लोगों का है, वहाँ पे एक स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न था। मैं कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कहानी क्या है, एक एग्जांपल दूंगा कि लोग जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। ये दौर सबके लाइफ में आता है जीवन में कि एक बार वो कहीं ना कहीं थक जाता है, निराश हो जाता है लाइफ से कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, इस तरह की बातें। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, बार बार स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, इस पर मैंने कई बार बताया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर सोचना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। तो सैटरडे का दिन है, लर्निंग वीडियो है, और पूरा फोकस करके सुनिएगा। चैनल अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर फीडबैक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए, कल जो ग्रुप में मैसेज वगैरह एक स्टूडेंट है वो कर रहे थे, और अब जो उस ग्रुप में मेरे जो स्टूडेंट ग्रुप है ना, जो मेरे बेसिकली स्टूडेंट का, वो 400 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। मेरे से कितने सारे लोगों ने लर्निंग लिया, कम से कम 2000 से ज़्यादा। लेकिन सारे लोग नहीं एक्टिव हो पाते हैं, तो कुछ जो एक्टिव पर्सन है उनकी संख्या है 400। तो 400 भी अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। अगर 400 स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि किस तरह। तो उन 400 के बीच में एक टॉपिक चल रहा था, एक स्टूडेंट अपना प्रॉब्लम बता रहा था और उसको वो लोग सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे। कोई रिस्क मैनेजमेंट कर बता रहे थे, कोई ट्रेड लेने का प्रोसेस बता रहे थे कि आपको कितने ट्रेड करने हैं या नहीं करने हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे। क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो जब खुद ट्रेड करते हैं तो उनका एसएल कट जाता है, और जब वही ट्रेड वो दूसरे को दे देते हैं तो उनका टारगेट आ जाता है। ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में थे कि भाई यही ट्रेड मैं कर रहा हूँ तो मेरा एसएल कट रहा है, यही ट्रेड मैं दूसरे को दे रहा हूँ तो उसका टारगेट कैसे आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, और ये उनके साथ सालों से हो रहा है, ये उनके साथ कई सालों से हो रहा है। तो सब अपना अपना सॉल्यूशन का, अब वो इस निर्णय पे पहुंचे कि उनको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये उनके दिमाग में चला गया कि ट्रेडिंग को बंद करना देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप जब सड़क पे निकलेंगे ना तो एक्सीडेंट तो होगा, तो उसके डर से, एक्सीडेंट के डर से आप रोड पर निकलना बंद थोड़ी करते हैं, गाड़ी चलाना थोड़ी बंद करते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट होना है वो तो है। अब हमें कल मरना है, मान लीजिए हम लोग कल मरेंगे, तो इसका मतलब उस डर से क्या हम आज सांस लेना बंद थोड़ी करेंगे कि अरे कल तो मर ही जाएंगे, चलो आज ही से सांस लेना बंद कर देते हैं, है ना। तो ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आप ट्रेडिंग बंद कर दो। कैसे आप इससे निपट सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपको समझना है। देखिए, शतरंज है ना, सारे लोग, भारत में शतरंज काफ़ी लोकप्रिय गेम है, और आप लोग भी खेले होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। जो भी नहीं भी खेले होंगे जानते ज़रूर होंगे, देखा ज़रूर होगा। शतरंज में पीछे जो सफ़ेद और काला आपका 2 डिपार्टमेंट होता है, एक सफ़ेद प्लेयर का होता है, एक ब्लैक का। लेकिन उन दोनों में कॉमन चीज़ होता है। क्या कॉमन था? कि सबके पास सेम बराबर ताकत होती है, सेम ताकत होती है। वाइट वाले के पास भी और ब्लैक वाले के पास भी सेम ताकत है। और वाइट वाले के जो आगे में है वो 8 प्यादा होता है जिसको सिपाही बोलते हैं, ब्लैक वाले में भी 8 प्यादा होता है जिसको सिपाही बोलते हैं। पीछे राजा, मंत्री, घोड़ा, हाथी, ऊंट, है ना, वजीर वगैरह, ये सब पीछे साइड में रहता है। यानी जो शक्तिशाली आदमी है वो पीछे रहता है। ध्यान सुनिए, शक्तिशाली आदमी वो पीछे रहता है, जो कमजोर है प्यादा सिपाही वो आगे रहता है। बात समझिएगा, जो लॉजिक में समझा रहा हूँ आपको। तो जो प्यादा और सिपाही है छोटा, वो आगे है, और जो शक्तिशाली है वो पीछे है।
यानी कि वो बॉस है। कौन है? वो बॉस है जो कि पीछे है, और उसके लिए कौन लड़ रहा है? प्यादा लड़ रहा है। वो जो प्यादा लड़े, आठ प्यादा लगे हुए, वो लड़ रहे हैं। लेकिन उस शतरंज के खेल में एक नियम बड़ा जबरदस्त है जो कि पूरा लाइफ के सार को समझाता है। क्या? कि अगर कोई प्यादा, विरोधी टीम का प्यादा, ध्यान से सुनिए, विरोधी टीम का प्यादा अगर लड़ते लड़ते बचते बचते सामने वाले के खेमा में लास्ट में चला जाता है, सामने वाले के लास्ट खेमा में पहुंच जाता है, लास्ट घर में चल जाता है, तो वो फिर प्यादा प्यादा नहीं रहता, वो वजीर बन जाता है। वो एक तरह का पेशवा समझ लीजिए, है ना, पेशवा जिसको बोलते हैं, वजीर, प्रधानमंत्री टाइप का ताकत उसमें आ जाता है ना। यानी कि वो कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वजीर में कन्वर्ट हो जाता है, पेशवा में कन्वर्ट हो जाता है, ताकतवर में कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि वो उस घर से, अपने मालिक के घर से लड़ते बचते, लड़ते मरते, दुश्मनों को मारते हुए इस विरोधी खेमा के सबसे बीच में, अंत में पहुंच गया। इसका मतलब इसने वो स्ट्रेंथ दिखाया जो कि एक पेशवा, एक वजीर में होना चाहिए। इसलिए इसकी ताकत बढ़ा दी जाती है लास्ट में, जब वो खेल के उस कोना पे पहुंच जाता है, बोर्ड के उस कोना में पहुंच जाता है, तो उसको पेशवा और वजीर की ताकत मिल जाती है, वो बड़ा शक्तिशाली होता है। यही चीज लाइफ में भी तो हम लोगों को सीखता है कि अगर आप कंटिन्यू फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, समस्याओं से नहीं घबराते हैं, तो आप एक दिन क्या करते हैं, उन समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। और उन समस्याओं से जब ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आप में एक अजब सी ताकत आ जाती है। कहने का मतलब आप कन्वर्ट हो जाते हैं एक सक्सेसफुल मैन में, एक सफल आदमी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब आप कंटिन्यू अपने जीवन के कठिनाइयों से, विरोधियों से लड़ते, मारते, पीटते, बचते, बचाते पहुंचते हैं अपने शिखर के टॉप पे, तो वहां आप एक ताकतमय आदमी बन जाते हैं। और वो ताकत वाला आदमी हमेशा पीछे रहता है और उसके लिए छोटे छोटे सिपाही लड़ते रहते हैं। तो वो एक छोटा सिपाही जो लड़ते, पीटते, मारते, बचते हुए आया और वो वजीर बन गया, तो उससे, उस छोटे सिपाही से सीखिए कि वो कितना झेला, उस छोटे से बोर्ड में किस तरह से बचा, और तब जाके वजीर की ताकत उसको मिली जब वो लास्ट घर पे पहुंचता है। तो कहीं हम लोग के लाइफ में हम लोग भी क्या है? हम लोग भी प्यादा है ना। हम लोग भी क्या है? आपस में प्यादा है, सब छोटे 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 प्यादे हैं, सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सुबह उठते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। किसके लिए? एक छोटे से पेट के लिए। एक पेट का साइज कितना छोटा है? इतना छोटा। उस पेट के लिए हम लोग लड़ते हैं कि ये पेट कैसे भरेगा, ये पेट कैसे भरेगा। और ये पेट जब भर जाता है तो फिर हमें क्या होता है कि उस भरने के लिए कुछ लोग सच का सामना करते हैं, कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, कुछ चोरी करते हैं, कुछ बेईमानी करते हैं, कुछ ईमानदारी से भी करते हैं ना। यानी हर कोई अपने तरफ से, अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। किस लिए? सिर्फ वजीर बनने के लिए। तो अगर आपको भी वजीर बनना है ना, तो हार जाना, छोड़ देना कि मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है, मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर तो आप प्यादा बन के रह गए, अब उस प्यादे से सीखे ना, वो रोज लड़ता है, वो धीरे धीरे करके बचते बचाते जाता है, तब वजीर बनता है। तो आप भी ना, ट्रेडिंग किसी के भी दिमाग में अगर आ रहा हो कि हमें ट्रेडिंग अब छोड़ देंगे, ये काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि सारे लोग तो सारे काम नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं भी सारे काम नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझे दुकान चलाना बोलिएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, वो मेरे काम का नहीं। जबकि मेरे घर में सारे लोग दुकान चलाते हैं, कहने मतलब सबको अपना अपना छोटा बड़ा जो है, सबको अपना अपना धंधा पानी है, दुकान चला के अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कर पाता, है ना। मुझे ये आसान लगता है, ये मुझे सूट कर जाता है, ये मुझे सूट करता है। किस लिए? क्योंकि मैं बड़े गोल को, ध्यान से सुनिए, सारे लोगों का सपना होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, ये बनूं। तो मैं ना कभी भी उस बड़े चीज को जल्दी से नहीं दूं, मैं उस बड़े चीज को छोटे स्तर पे तोड़ देता हूँ। जैसे कि छत पे जाना है तो हम डायरेक्ट छलांग नहीं मारते छत पे जाने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं? सीढ़ी का सहारा लेते हैं। एक स्टेप रखते हैं छोटा, फिर दूसरा रखते हैं, फिर तीसरा रखते हैं, फिर चौथा रखते हैं। इस तरह से हम छत पे पहुंच जाते हैं। तो मैं जैसे कि मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, तो मैं 50,000 को क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ? 30 दिन से डिवाइड कर देता हूँ। तो पता चलता है 1700-1800 रुपये का दिन का बनता है। सॉरी दोस्तों, ये है ना, 1700-1800 रुपये दिन का बनता है। जब 1700-1800 रुपये दिन का बनता है तो मेरा तो 1700-1800 रुपये ही हुआ ना। तो मैंने 1700-1800 रुपये ले बंद कर दिया। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू 30 दिन किया तो बन गया मेरे 50,000 रुपये, 57-51, है ना, बन गया 50,000 रुपये। तो क्या करता हूँ मैं, उस 50,000 को दिमाग में रखता ही नहीं कि मुझे 50,000 चाहिए। मैं दिमाग में तब रखता हूँ कि मुझे 1700 रुपये चाहिए। तो छोटे स्टेप, बड़ा गोल को छोटा स्टेप में तोड़ दिया और फिर उसको मैंने प्राप्त कर लिया। उसको जैसे ले लिया, उसको रख लिया। फिर अगले दिन आता हूँ, फिर वो मेरे दिमाग में 50,000 रहता ही नहीं, 1700 रुपये रहते, फिर लिया, फिर करता हूँ।
तो 1700 रुपया। अब किसी का 1 लाख का गोल है कि नहीं मुझे महीने में 1 लाख मिल जाए ना तो मजा आ जाए, तो 1 लाख अगर आप पूरे दिन दिमाग में बैठे रहेंगे 1 लाख वो भारी लगेगा, अरे यार 1 लाख का मुझे टारगेट है, 1 लाख का। आपको 1 लाख सोचना है नहीं, आपको उसको डिवाइड कर देना छोटे गोल में, छोटे छोटे स्टेप में अपने गोल को तोड़ दीजिए और हर एक स्टेप को प्राप्त करिए। तो 1 लाख को डिवाइड कर दिया 30 दिन में तो कितने में 3000 रुपये, लगभग 3,500 रुपये। अब कहेंगे कि 5,000 लगा के मैं 3,500 कमाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। ये कैपिटल मार्केट है, दिस इज कैपिटल मार्केट। यहाँ मैक्सिमम कॉमन लोगों की समस्या जो होती है ना, एक नॉर्मल उसके पास कैपिटल ही नहीं होता और वो कहता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में करना है। अब 5,000 लगा के कोई 50,000 कमाना चाहेगा तब तो ये मुश्किल बात है ना, ये मुश्किल बात है। 5,000 लगा के आप 50 रुपये 100 रुपये कमा लो, ये वाजिब है, ये चलेगा, ये सूट भी करता है और ये लॉजिकल भी है। लेकिन अगर 5,000 लगा के कोई कहेगा कि मैं महीने का 50,000 कमाऊँ, ये दिक्कत है। 5,000 लगा के आप अगर आप डेली 50 रुपये भी ले जाते हो, 100 रुपये भी ले जाते हो, तो महीने में कितने बने 3,000 रुपये बने ना, कि नहीं बने 3,000 रुपये बने। तो 5,000 लगा के अगर आप रोज का 50 रुपये लेते हो तो महीने में 1,500 बने। अब 1,500 मतलब 30% हो गया, कितना हो गया 30%, महीने का 30% हो गया। तो आप वो 30% नहीं नजर आता है, आपको लगता है 50 रुपये, अरे 50 रुपया में क्या होगा, 50 रुपये में पेट न भरेगा। सही है, पेट नहीं भरेगा, परसेंटेज में देखो ना कितना हो गया, वो परसेंटेज वाइज देखो। हम इंडियन लोग, भारतीय लोग ना किसी का भी कद्र, किसी का भी वैल्यू करते हैं रुपये में, कभी भी परसेंटेज में नहीं करते। और ये हमारे फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आप बिजनेस स्कूल में पढ़ेंगे ना, वहाँ वैल्यू की बात ही नहीं होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ परसेंटेज की बात होती है। 5% का मुनाफा, 10% का मुनाफा, 20% का मुनाफा, 2% का मुनाफा, है ना। आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं? अगर नहीं देखते तो ज़रूर देखिए। उसमें जो लोग इन्वेस्टर हैं, चाहे वो बोर्ड के मालिक हो जाए, फाउंडर हो जाए, चाहे पीयूष बंसल हो जाए वो लेंसकार्ट वाले, चाहे वो नमिता थापर हो जाए, चाहे वो अनुपम मित्तल हो जाए, है ना, कोई भी है, क्या करता है जब बोली लगाता है कि मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, तो वो 1% पे भी बोली लगाता है। जब ज्यादा बीडर हो जाता है, ज्यादा लोग बीड करने लगते हैं, तो 0.5% पे भी वो लोग आ जाता है, 0.5%। वो लोग कभी कभी 0.25% पे भी करता है कि ठीक है मैं 0.25% ही हिस्सेदारी में मैं आप में ले रहा हूं, ठीक है। वो लोग पॉइंट परसेंटेज में भी तैयार हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू पता है कि ये परसेंटेज में है, जब इसको मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा आगे जाके तब इसका वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही क्या करते हैं, 5,000 ना सर, 5,000 में कैसे होगा सर, 5,000 लगा कर सर 100 रुपया कमाएंगे। अरे भैया 5,000 का 100 रुपया का परसेंटेज तो देखो कितना होता है। ये फेल होने का हमारा रीजन है। हम लड़ना छोड़ के हम सीधे गोल की तरफ देखने लग जाते हैं। पहले लड़ो तो भाई, वजीर बनोगे, पहले तुम लड़ो तो सही, अपने फील्ड का तुम वजीर बनोगे, पहले अपने फील्ड में लड़ना तो सीख जाओ। तुम लड़ना सीख जाओगे तो तुमको कोई हराने की ताकत नहीं रहता, तुम बाद में उस प्यादे की तरह वजीर बन जाओगे। यहाँ लड़ते ही नहीं हम लोग, नहीं करेंगे, 100 रुपया में क्या होगा। अरे भाई वो चक्कर में रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा, जीवन में कुछ नहीं होगा भाई, जीवन में कुछ नहीं होगा। देखिए ठंड का मौसम है, 9 बज रहे हैं मॉर्निंग में, बहुत ठंड है मेरे इधर, आपको कुआसा नजर आ रहा होगा, धुंध, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है ना कि मैं अगर आज नहीं किया, अगर ये मैं नहीं किया तो मेरा दिन आज बेकार है, आज मैं जिया ही नहीं। आज वो पेन हमेशा अंदर में फंसा रहेगा मेरा। अगर मैं वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पाया, मैं कुछ नहीं बता पाया, कुछ नहीं सिखा पाया, कुछ नहीं समझा पाया, मुझे लगता है आज का दिन मेरा बेकार हो गया। इसलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे रात में मेरे वीडियो 2 बजे भी आ जाते हैं, 2 बजे। पता है क्यों? मैं लैपटॉप बगल में लेके सोता हूँ, अब बगल में लैपटॉप रखा रहता है टेबल पे, जबकि लैपटॉप उस जगह पे रहता है जहाँ पे 4-5 सिस्टम मेरे लगे, वहाँ पे लैपटॉप रहता है। रात में जब सोने आता हूँ ना अपने उस रूम से निकल के, तो लैपटॉप को लेकर आता हूँ और रख देता हूँ बगल टेबल पे, कि वो रात में भी अगर कोई विचार मेरे दिमाग में आ जाता है ना, तो मैं जल्दी से उठ के उसको पहले लिख लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। पता है क्यों? क्योंकि विचार का काम है आना और जाना, स्टोर नहीं होना। अगर वो स्टोर हो जाता है तो वो कचरा हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्द अगर वो विचार गायब हो जाए, उससे पहले आप उसको नोट कर लीजिए, आप उसको लिख लीजिए। और वो सारे ना रणनीति होता है, वो सारे आपके लाइफ में गोल अचीव करने का एक प्रोसेस होता है छोटा सा। आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, बल्कि आप सीधे रिजल्ट पर देखने लग जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट को देखने लग जाएंगे ना, तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि रिजल्ट हमें दिखता है, फर्स्ट होना है, सेकंड होना है, अमीर बनना है। उसके पीछे का आपको प्रोसेस क्या करना है, बड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पीसेस में तोड़ देना है, टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देना है, और हर एक टुकड़ा उठा के अचीव, दूसरा टुकड़ा उठा के अचीव, तीसरा उठा के अचीव, यानी लेते गए, धीरे धीरे सारा खा लेंगे।
बात समझ रहे हैं? तो अपने गोल को तोड़िए छोटे छोटे पार्ट्स में और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। हारिए मत, हारने की बात ही दिमाग में मत लाइए। देखिए जो गिर कर उठता है ना वही जीतता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो किस्मत को दोष देते हैं, मेरे हाथ में रेखा ही नहीं है पैसा का, ज्योतिष से दिखाया हाथ में रेखा ही नहीं है। अरे भैया जिसका हाथ ही नहीं है किस्मत तो उसका भी होता है, जिसका हाथ ही नहीं है कट गया है तो क्या किस्मत भी खत्म हो गया उसका? उसका भी तो किस्मत होता है। तो वो सब चक्कर में नहीं, ये रेखा तेखा, तो इसका मतलब क्या हाथ ही काट दे तो रेखा गायब? नहीं होता ऐसा। रेखा तो देखिए क्या है ना, आपको बनाना पड़ता है। ये रेखा तेखा कुछ नहीं। मैं एक ज्योतिष है, मेरा हाथ देखा, हाँ, और वो ज्योतिष क्या बोले, गजब, ऐसे बोला गजब। भाई ऐसा लाइन तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या, एकदम एकदम अंबानी के बाद मेरा ही नंबर है क्या? हाँ, कहा नहीं, मतलब इतना स्मूथ लाइन नहीं देखता हूँ मैं किसी का, इतना स्मूथ, इतना बढ़िया, मतलब जैसे लगता है कि गाड़ी एकदम पटरी पे आराम से चल रही है, बिना एक्सीडेंट हुए चलता जा रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या, मैं सो जाऊँ? उसने कह दिया आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, तब क्या सो जाऊँ मैं? पैसे आते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, पैसे आते, ऐसा थोड़ी होता है। आपको कमाना पड़ता है, पैसे को कमाना पड़ता है। उसकी बात सुन के अगर मैं सो गया तब तो हो गया, है ना, जो सो गया वो हो गया, खत्म, कभी नहीं। तो इसी तरह से आपको भी अपने आप से हारना नहीं है। आप एक सिपाही है, हम सब सिपाही है, प्यादा है छोटा, हमें लड़ना है, लड़के वजीर बनना है। लेकिन वजीर बनने के लिए लड़ना जरूरी है। छोटे, अब देखिए सबका अपना अपना भी प्रॉब्लम है ना। समस्या क्या ना, देखिए मेरी समस्या मेरे लिए बड़ी है, आपके लिए वो समस्या है ही नहीं, वो कोई समस्या है सर, आराम है। आपकी जो समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है, मेरे लिए वो जीरो है। ठीक है, बात समझिए। जिसके लिए जो किताब है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो उसके लिए बहुत भारी है, दूसरे के लिए हल्का है, इजी है। तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सबको भारी लगता है, सबको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। याद रखिए कि हम अभी रूम के अंदर बैठे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ, मैं अपने रूम के अंदर बैठा हूँ, पूरा पैक्ड है और आराम से आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो इस भरी ठंड में लेबर का काम कर रहा है, इस भरी ठंड में जो ठेला खींच रहा है, इस भरी ठंड में जो बाहर दुकान लगा के बैठा हुआ है हमारे लिए। कहने का मतलब वो कितना पेन बर्दाश्त कर रहा है, और उससे तो लाख गुना हम बढ़िया हैं कि हम अपने अंदर रूम में बैठे हैं। ठंड मेरे लिए भी है, ठंड उसके लिए भी है। लेकिन सोचिए मैं अगर रोने लग जाऊं कि ठंड है, आज काम ही नहीं करूंगा, ठंड है, बहुत है, तो आप सोचिए कि ये लानत होगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम उससे कई गुना बेहतर है। जब वो नहीं हार रहा है, ठंड में उतर के काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, मिस्त्री काम कर रहा है, मैं कैसे हार जाऊं? मैं तो रूम में बैठा हूं। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है, ये अपने आप को गिव अप कर देना होता है, यानी कि छोड़ देना होता है, मटिया देना होता है। इसको बंद कर दूं क्या? अब ठीक है ना? तो ये गिव अप कर देना होता है। यही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, अभी धुंध है पूरा बाहर ना, इस वजह। तो ये सारी समस्याएं हो जाती है दोस्तों, है ना। आपको कहानी भी अगर सुनना है तो मैं आपको सुना दूं, अगर कहानी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिले तो, है ना। कहानी के माध्यम से सीखने, जैसे कौन कहानी में मैं अक्सर एक कहानी सुनाता रहता हूँ, कील एक मारने वाला, है ना। कोई राज बब्बर की एक मूवी आई थी, मैंने पहले भी ये कहानी सुना है। राज बब्बर की एक मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है ना। वो राज बब्बर कुछ टेक्निकल नॉलेज जानता था, मशीन उसीन का, तो लेकिन बेरोजगार था। तो एक फैक्ट्री में एक मशीन चलना बंद हो गया, ठीक है। अब वो कहाँ ढूंढेगा कि उसका जो हेड मिस्त्री था वो था नहीं, तो क्या, ध्यान सुनिए। अब वो आया तो किसी ने बोला कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये मशीन ठीक कर देगा। बोला बुला के लाओ उसको। आया, राज बब्बर को बुला के लाया। शायद मैं भी राज बब्बर है या कोई और होगा, लेकिन सीखिए उस कहानी से क्या सीखे हम लोग, है ना। बोला कि ये मशीन देखो काम नहीं करी, तुम ठीक कर दोगे? बोला हाँ कर दूंगा। बोला ठीक है। एक कील लिया, नेल, और मशीन को देखने के बाद एक कील मारा उस मशीन में, एक पार्ट में, मशीन चालू हो गया। बात समझिए, एक कील ठोका, मशीन चालू हो गया। बोले अरे वाह गजब, कितने रुपए हो गए तुम्हारे? बोला 10,000। अरे बोला ये 2 मिनट वो कील ठोकने का पैसा 10,000 लेगा, पागल है क्या? बोला देखिए कील का दाम तो 10 ही रुपया है, कील का दाम तो 10 ही रुपया मालिक, कील ठोकना कहाँ पे है, इस नॉलेज का दाम 10,000 रुपया। बात समझ रहे हैं? कील का दाम 10 रुपया है, लेकिन ये कील ठोकना एग्जैक्ट किस जगह पे, उस जगह का जानकारी होना, उस स्किल का होना, उसका वैल्यू 10,000 में बोल रहा हूं, तो वो 10,000 लगेंगे आपको। आप समझिए,
है ना, आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, स्टॉक कोई भी उठा के ट्रेड कर लीजिए। मैंने कितनी बार अपने सेशन में दिखा है ना, एक ही स्टॉक उठा के ट्रेड कर लेता हूँ, जाओ 1 महीने करूँगा, जाओ कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी A to Z स्टॉक उठा लीजिए, 5000 स्टॉक में से ट्रेड हो जाएगा। लेकिन एंट्री लेना कहाँ पर है, एग्जिट लेना कहाँ पर है, ये स्किल है ये। और ये स्किल कब डेवलप होता है, एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद वो स्किल डेवलप होता है। बात समझ रहे हैं, वो लंबे प्रोसेस और लंबे प्रैक्टिस के बाद और काफी ज्यादा चोट खाने के बाद वो स्किल डेवलप होता है कि एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। ये एक लंबा प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे वो मछली वाली कहानी याद करिए, मछली वाली कहानी, चाहे वो जादुई घड़ा वाली कहानी जो कि मैंने सुनाया था, चाहे वो धार तेज करने वाली कहानी, कितनी कहानियां मैंने आपके साथ सुनाया है ताकि आपको सीख सकें, ताकि आपको समझ सकें। मछली, 3 मछली थी, अगर जो लोग नहीं सुने बता, 3 मछली थी, 3 में से एक मछली बहुत तेज थी, इंटेलिजेंट मछली, और 2 मछली उसकी फॉलोअर थी, यानी वो कहती थी धुर मुझे कुछ करना है नहीं, जो ये करेगा ना ये तेज है, ये जो करेगा मैं भी वही करूँगी, हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे। वो एक तालाब में आराम से रह रही थी। मछली पकड़ने वाला एक दिन आया, तेज मछली जो होशियार इंटेलिजेंट मछली थी, उन्होंने देख लिया, बोला अरे यार ये तो आ गया, ये तो पकड़ के जाल में डाल देगा। बोला हाँ जाल में डाल देगा। तो ऐसा है ना कि जाल में ये डाले, इससे पहले ही वो क्या किया, इंटेलिजेंट मछली पानी से उछली बाहर, और उस जो मछली पकड़ने लाया था किनारे में, तालाब के किनारे खड़ा था, उसके पैर के पास जाके गिर गई। गिरने के बाद वो सांस को कुछ क्षण के लिए रोक ली, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि मछली ज़्यादा देर सांस नहीं रोक सकती ना, कुछ क्षण के लिए रोकी। तो उस मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को उठाया, बोला अरे यार इसका तो सांस ही नहीं चल रहा है, मर गई है। उसको वापस पानी में फेंक दिया। मरा हुआ मछली वो लोग नहीं पकड़ते, फेंक दिया। जैसे पानी में फेंका ना, उसके तरफ से वो निश्चिंत हो गया, मछलियाँ भाग गई। ये जो दोनों मछली फॉलोअर थी, बोली अरे यार गजब तरीका लगाया, दिमाग लगाया, गजब, चलो हम लोग भी यही करते हैं, बच जाएंगे। दोनों मछली पानी से उछली ऊपर और उसके मछली पकड़ने वाले के पैर के पास जाके गिर गई, लेकिन सांस नहीं रोकी। मिस्टेक, लेकिन सांस नहीं रोकी। मछली पकड़ने वाले ने दोनों मछली उठाया, अरे जिंदा है, उसको अपने बाल्टी में डाल लिया। कहने का मतलब है कि वो स्किल है। आप उस दोनों मछली ने उस मछली का उड़ना देखा, गिरना देखा उसके पैर के पास, लेकिन सांस रोकना नहीं देखा कि कहां पर उसने सांस रोका, कितना क्षण रोका। ठीक है, यही चीज उस दोनों मछली के मौत का कारण बन गया कि उसने सांस नहीं रोका, क्योंकि ये स्किल उसको नहीं पता था। स्किल का वैल्यू होता है, स्किल का। तो आपको जो ना लर्निंग क्या है ना, स्किल है। लर्निंग एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है, जो लंबे प्रैक्टिस और अभ्यास के बाद आता है। कोई भी बंदा, जैसे कि मुझे मैसेज आते हैं, सर मैं 10 लाख लॉस में हूँ, सर मैं 5 लाख लॉस में हूँ, सर मैं 20 लाख लॉस में हूँ, हेल्प मी सर, हेल्प मी। बताइए, मैं 5 लाख तो आपको दूंगा नहीं, 10 लाख भी मैं आपको दूंगा नहीं, 20 लाख भी नहीं दूंगा, 500 रुपये भी नहीं दूंगा। जबकि अपने वीडियो के माध्यम से मैं 5 करोड़ दे चुका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान देता हूँ उसमें 5 करोड़ मैं दे चुका हूँ, उससे ज़्यादा। लेकिन समझिए, जो लॉस आपको हुआ है वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलप ना करने के वजह से हुआ है, और सिर्फ पैसे कमाने के लालच के वजह से हुआ है, और वो भी एक दिन में। क्योंकि आपने पैसे तो कमाना है, लेकिन आपने पूरा मंथ का सैलरी एक दिन में कमाना है, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है, और ये आपको प्रॉब्लम है। निकलना कहाँ पे ये आपको पता नहीं, एंट्री कहाँ करना वो आपको पता नहीं। आपने रात में सोचा, दोस्त के भाई ने कह दिया शेयर मार्केट में पैसे बनते, कूद गए। चचा ने बोल दिया, कूद गए, है ना। भतीजा ने बोल दिया, कूद गए। अरे भाई, MBA करते हैं 10 साल लग जाता है, डॉक्टर करते हैं 10 साल लग जाता है, नॉर्मल पढ़ाई के बाद फिर अलग से 4 साल 3 साल के MBBS का होता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। इतनी मेहनत होता है, तब जाके वो काम करता है, फिर सैलरी मिलती है, यानी फिर उसको पेशेंट आता है, तब उसको पैसा मिलता है। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही समझो ना, कि ये भी एक लर्निंग जगह है, जहाँ पे पहले हमको समय देना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। जैसे अभी मैं चाय मांगूंगा, मान लीजिए, तो चाय ऐसे दे देगा हमको? पहले तो जलाना पड़ता है, क्या, गैस। तो उसके बाद दूध, पानी, चाय पत्ती डालना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर, उसमें, तब जाके चाय आएगा। यानी कि पीने के लिए, लेने के लिए भी पहले देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ा है? गैस को ऑन करना पड़ रहा है, पहले जलाना पड़ता है, तब आता है ना। तो अपने आप को पहले जलाइए। अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को अब जलाइए। क्या जाके हम तवे पे बैठ जाएंगे?
चूल्हा में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको जलाना है, अपने आप को मेहनत करना है, अपने दिमाग को एकदम एकदम आपका दिमाग कहेगा, आपका दिमाग आपको भटकाएगा, टिप्स ले लो ना, टिप्स ले लो, इतना मेहनत काहे करते हो, देखो फलाना तो टिप्स देता है, टिप्स ले लो। उससे पेट नहीं भरेगा आपका, क्योंकि टिप्स देने वाला, जैसा कि मैं भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, अच्छा प्रॉफिट बनता है। लोग मुझे मैसेज नहीं करते, पता है, प्रॉफिट लेके घर सीधे, लेकिन जिस दिन भी उसको लॉस हो जाएगा वो उस दिन मुझे मैसेज करेगा, सर आज लॉस हो गया और ऐसे हुआ वैसे हुआ। अरे भाई, जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन मुझे ना थैंक यू बोल रहे हो, आज लॉस हो रहा है तो थैंक यू बोल रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देख रहा है, उसको ये पता नहीं स्टॉक मार्केट का फंडा कि स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, व्यापार। और जब व्यापार होता है तो प्रॉफिट और लॉस को मिला के व्यापार होता है। सिर्फ एक चीज से व्यापार नहीं चलता, सिर्फ प्रॉफिट से व्यापार नहीं चलता, प्रॉफिट और लॉस को मिला के व्यापार चलता है। तो वो व्यापार नहीं समझ रहा है, वो जुआ समझ रहा है, और इसीलिए सिर्फ वो खोज रहा है प्रॉफिट, इसलिए वो सिर्फ खोज रहा है प्रॉफिट। और जिस दिन उसको लॉस होता है वो पछता नहीं है उसको, फिर वो क्या करेगा, दूसरे का टिप्स देखेगा, फिर दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल, और इस तरह से वो रात भर ऐसे करता रहेगा, दिमाग में खिचड़ी बनता रहेगा। और यूट्यूब तो पता है खिचड़ी का भंडार है। यूट्यूब पे क्या क्या मिलता है, नो लॉस स्ट्रैटेजी भी मिलता है, जैकपॉट स्ट्रैटेजी भी मिलता है, श्योर शॉट स्ट्रैटेजी मिलता है, और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मिलता है। क्या वो वर्क करता है आपके लिए? आप खुद सोचिए, विचार करिए, स्वयं विचार कीजिए, फिर मुझे बताइएगा। नहीं वर्क करता, वर्क हमेशा आपका मेहनत करेगा, वर्क हमेशा मेहनत करेगा। और सफलता अगर प्राप्त करना है ना, देखिए अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो अपने ऊपर खर्च तो करना पड़ेगा। खर्च वो मेहनत भी हो सकता है, वो आपका नॉलेज भी हो सकता है, वो आपको अपने ऊपर खर्च करना होगा। आप जब तक खुद पर खर्च नहीं करेंगे, गूगल पर लोग आपको सर्च नहीं करेंगे, याद हमेशा रखिए इस बात को, है ना। तो उम्मीद है ये सैटरडे का दिन है, तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाया है कि सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके अंदर, स्किल होना चाहिए आपके अंदर, वो डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा कि डोंट गिव अप वाला माइंडसेट होना चाहिए। कभी डोंट गिव अप मत करिए कि मैंने हार गए ना। देखिए एक बच्चा था वो रेस में कभी जीत नहीं पाता था। एक बच्चा था जो दौड़ता तो था रेस में, पर कभी जीत नहीं पाता था, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि वो खूब खुश हो गया, पता है क्यों? क्योंकि वो गिर गया बीच में, गिरने के बाद भी वो पैदल ही चला, दौड़ा नहीं, पैदल ही चला, लेकिन रेस पूरी किया। तो उस दिन वो खूब खुश हुआ। तो सब बोला, अरे तुम इतना खुश क्यों हो, तुम तो हार गए। बोला कि मैं हार जरूर गया, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, पता है, आज पहली बार हम रेस पूरी किए, पैदल चलते चलते ही, लेकिन रेस पूरी किए। चलना जरूरी है, तभी तो आप पहुंचेंगे। आप रुक जाएंगे, गिर के छोड़ देंगे तो फिर नहीं। चलना जरूरी है, धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर चलिए जरूर, कंटिन्यू, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। पसंद आया हो, कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो मुझे कमेंट में बताएं। अब बाकी आरके ट्रेडिंग चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे मैं आपके साथ हमेशा इस तरह की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और नए लोगों से यही उम्मीद है, देखिए कि आप पहले सीखने पे इन्वेस्ट करिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए, खुद पे। 5 लाख आपके पास लॉस वाला पैसा है अकाउंट में, मैं जानता हूँ आपके अकाउंट में है 5 लाख लॉस करने वाला पैसा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 5 लाख का ना 10% भी कम से कम लर्निंग पर इन्वेस्ट करिए। लर्निंग पर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो 10% भी आप उसका इन्वेस्ट कर लेंगे ना लर्निंग पर, तो याद रखिए वो 5 लाख भी जो है ना बच जाएगा, आपका बच जाएगा। हमारे इंडियन मेंटलिटी में लॉस वाले पैसे हमेशा रहते हैं अकाउंट में, हमेशा लॉस करने के लिए पैसा रखा रहेगा, पर उसी पैसे का कोई कहेगा ना जाके सीख लो, तो नहीं क्या सीखना, क्या तो खरीदना और बेचना, सीखना क्या। तो ये सारा साथ में ये यूट्यूब, इसने तो कबाड़ा कर रखा है, इसने तो कबाड़ा कर रखा है। आपको पता है मैं यूट्यूब नहीं देखता, अब ये सोच लीजिए आप ऐसे कि मैं यूट्यूब ही नहीं देखता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मैं यूट्यूब जाता हूँ, वो भी क्या, कपिल शर्मा का शो देखने के लिए, तो क्यों हंसूंगा, डॉक्टर गुलाटी को देखने के लिए हंसूंगा, यही सब चक्कर। वो उस टाइप की चीज़ कभी मैं देखता ही नहीं, स्ट्रैटेजी फिर स्ट्रैटेजी ये वो, मुझे पता है भैया तुमको देखूंगा तो मैं अपना भूल जाना, ठीक है, क्योंकि आपके पास श्योर शॉट है, मेरे पास श्योर शॉट नहीं मिलता है। आपके पास नो लॉस स्ट्रैटेजी, और मुझे पता है ये स्टॉक मार्केट है, लॉस तो होगा ही होगा, है ना। बस मुझे पता है कि कितना करना है, ये मैं जानता हूँ, बस वो मेरा पावर है। बात समझ रहे, बात समझिए। और यही अगर आप समझेंगे ना तो आप बचे रहेंगे। गिव अप मत करिए, कभी छोड़िए मत, छोटे छोटे स्टेप लेके पूरा करिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।